दोस्तों CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। गवर्नमेंट के द्वारा छोटे व्यापारियों और प्रोफेशनल को बड़ी राहत दी गई है। टैक्स ऑडिट की लिमिट को बढ़ाया गया है, लेकिन दोस्तों इसके लिए कुछ कंडीशन भी लगाई गई हैं। इसके साथ ही छोटे व्यापारी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को भी ऑप्ट कर पाएंगे। दोस्तों आपके लिए यह वीडियो डिटेल में देखनी जरूरी है ताकि आप इस स्कीम की सभी प्रोविज़न को अच्छे से समझ पाएँ। दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CS सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और कमेंट में भी पिन किया गया है। दोस्तों अभी तक छोटे व्यापारी इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत बिना टैक्स ऑडिट कराए हुए ITR फाइल कर सकते थे यदि उनकी टोटल टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक रहती है। दोस्तों इस केस में प्रिजम्पटिव स्कीम ऑप्ट करते थे, यानी कि यदि उनकी जो रसीट है बाय कैश या नॉन अकाउंट पे चेक से है तो उस केस में उन्हें 8% जो डीम्ड इनकम वो डिक्लेयर करनी होती थी, और यदि उनकी अकाउंट पे चेक से रसीट है तो उस केस में उन्हें 6% डीम्ड इनकम डिक्लेयर करनी होती थी। दोस्तों अब असेसमेंट ईयर 24-25 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 से बड़ा बदलाव किया गया है। अब इस टर्नओवर लिमिट को 2 करोड़ से बढ़ा के 3 करोड़ किया गया है, लेकिन दोस्तों इसके साथ ही कंडीशन भी लगाई गई है कि आपकी जो कैश रसीट है वो 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रसीट की। दोस्तों चलिए एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं कि अब थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगी यदि आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट करना चाहते हैं। सेक्शन 44AD की असेसमेंट ईयर 24-25 ऑनवर्ड्स। दोस्तों लिमिट 2 करोड़ रुपये ही रहेगी यदि आप किसी भी मोड से रिसीट लेते हैं, भले ही आप कैश में लें या फिर बैंकिंग मोड से लें। इस केस में दोस्तों आपके जो प्रिजम्पटिव इनकम के रेट है वो 6% रहते हैं। यदि आपकी जो टर्नओवर है वो आप बैंकिंग मोड से रिसीव करते हैं जैसे कि अकाउंट पे चेक या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से, तो 6% टर्नओवर का आपको डीम्ड इनकम डिक्लेयर करनी होती है। और यदि आप किसी और मोड से लेते हैं जैसे कि कैश में या नॉन अकाउंट पे चेक से, तो उस केस में 8% ऑफ द टर्नओवर ग्रॉस रसीट इन कैश वो आपको डीम्ड इनकम माननी होती है। लेकिन दोस्तों अब असेसमेंट ईयर 24-25 ऑनवर्ड्स ये जो टर्नओवर लिमिट है वो 3 करोड़ रुपया कर दी गई है, लेकिन इसके साथ ही ये कंडीशन भी लगाई गई है कि जो आपकी टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रसीट है उसका 5% से ज़्यादा आप अमाउंट कैश में रिसीव नहीं कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे कंडीशन लगाई गई है कि यदि आप नॉन अकाउंट पे चेक लेते हैं तो उसे भी कैश ही माना जाएगा। तो इस प्रकार नॉन अकाउंट पे चेक या कैश में आप जो रिसीव लेते हैं वो 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रसीट की, तो ही दोस्तों आप 3 करोड़ रुपए तक की जो लिमिट है उसे अवेल कर पाएंगे। इस केस में आपको टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इस केस में भी दोस्तों जो आप बैंकिंग मोड से टर्नओवर लेंगे उसके ऊपर आपको 6% डीम्ड इनकम डिक्लेयर करनी है ITR में, और जो आप नॉन अकाउंट पे चेक या कैश रसीट लेंगे उसके 8% आपको डीम्ड इनकम डिक्लेयर करनी है। दोस्तों यहाँ पे हम केस वाइज डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए केस 1 के अंतर्गत टैक्स पेयर की टर्नओवर 2 करोड़ रुपया है, तो यहाँ पे कैश रसीट जो है वो 20 लाख रुपीज़ है। तो यहाँ पे जो कैश रसीट है वो 10% बन रही है टोटल टर्नओवर का। लेकिन दोस्तों यहाँ पे व्यक्ति प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है क्योंकि यहाँ पे जो टर्नओवर है 2 करोड़ रुपए तक है, तो 2 करोड़ रुपए तक तो कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी अमाउंट कैश में ले सकते हैं या फिर बैंकिंग मोड से ले सकते हैं। लेकिन जो अमाउंट आपने कैश में लिया है उसके ऊपर कम से कम आपको 8% डीम्ड इनकम डिक्लेयर करनी है। तो यहाँ पे 20 लाख के ऊपर 8% यानी कि 1.6 लाख है, और जो अमाउंट आपने बैंकिंग चैनल से रिसीव किया है यानी कि 1 करोड़ 80 लाख उसका 6% अमाउंट आपको डीम्ड इनकम डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पे 12.4 लाख रुपीज़ आप डीम्ड इनकम डिक्लेयर करेंगे। दोस्तों केस 2 के अंतर्गत यहाँ पे 2 करोड़ 50 लाख की टर्नओवर हो गई है, तो यहाँ पे कैश रिसीट 15 लाख है जो कि 6% बनती है टोटल टर्नओवर का। तो यहाँ पे आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे कैश रिसीट 5% से ज़्यादा हो रही है टोटल टर्नओवर का, इसलिए आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों केस 3 के अंतर्गत यहाँ पे टर्नओवर 3 करोड़ है और कैश रिसीट 12 लाख रुपीज़ है, तो यहाँ पे कैश रिसीट से 4% ही बनती है टोटल रिसीट का। तो यहाँ पे आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट कर पाएंगे असेसमेंट ईयर 24-25 ऑनवर्ड्स। दोस्तों इस केस में आपको कोई टैक्स ऑडिट भी कराने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे जो अमाउंट आपने कैश में लिया है उसके ऊपर तो आपको 8% डीम्ड इनकम डिक्लेयर करनी है, और जो अदर देन कैश है वो
6% डीम्ड इनकम डिक्लेयर करेंगे तो इस प्रकार यहाँ पे टोटल डीम्ड इनकम जो आप ITR में फाइल करेंगे वो 18.24 लाख होगी। दोस्तों केस 4 में जो टर्नओवर है वो 3 करोड़ 50 लाख हो गई है। तो यहाँ पे क्योंकि टर्नओवर ही 3 करोड़ से एक्सीड हो गई है, यहाँ पे आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर पाएंगे, भले ही यहाँ पे आपकी कैश सीट ओनली 1% है। दोस्तों यहाँ पे आपके लिए जानना जरूरी है कि आपको टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करनी है, क्योंकि हो सकता है कि टैक्स पेयर ने डिविडेंड इनकम भी ली हो, रेंटल इनकम भी ली हो, तो उस केस में आपको टर्नओवर निकालनी है। तो चलिए दोस्तों समझते हैं कि टर्नओवर कैसे आपको कैलकुलेट करनी है। दोस्तों जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे रिसीट फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि जो बिजनेस सेल या टर्नओवर है वो यहाँ पे आ गई है। 6 लाख रुपीज़ कैश में है और 1 करोड़ 94 लाख रुपीज़ अकाउंट पे चेक के थ्रू है, तो टोटल 2 करोड़ रुपीज़ की यहाँ पे आ गई है रिसीट। इसके अलावा एसएससी ने इंटरेस्ट इनकम ली है, रेंटल इनकम ली है, डिविडेंड इनकम ली है, या एडवांस फीस ली है, या फिर रिकवरी ऑफ लोन। दोस्तों ये जो इनकम है ये आप टर्नओवर का पार्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि इसके लिए ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा गाइडेंस नोट दिया गया है, जिसमें कि बताया गया है कि आइटम ग्रॉस रिसीट या टर्नओवर में इंक्लूड नहीं की जाएंगी। तो इस प्रकार यहाँ पे सेल ऑफ स्क्रैप और अदर बिजनेस रिसीट ही आपको टर्नओवर का पार्ट माननी है। तो दोस्तों यहाँ पे जो टोटल टर्नओवर है वो 2 करोड़ रुपए से एक्सीड हो गई है, तो क्या इस केस में आप सेक्शन 44AD की जो स्कीम है वो ऑप्ट कर पाएंगे? तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कैश रिसीट निकालनी है टोटल टर्नओवर का। तो दोस्तों जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे 6 लाख रुपीज़ .20 यानी कि 20,000 और 70,000 यानी कि ये जो 6,90,000 रुपीज़ है ये कैश में रिसीव हुआ है। तो इसका परसेंटेज निकालेंगे टोटल टर्नओवर से, यानी कि 2 करोड़ 90,000 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो जो परसेंटेज आ रही है वो 3.43% आ रही है, जो कि 5% से कम है कैश रिसीट। तो इस प्रकार आप इस केस में जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम है सेक्शन 44AD की वो ऑप्ट कर पाएंगे, आपको टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों प्रोफेशनल के लिए भी टैक्स ऑडिट की लिमिट को चेंज किया गया है। दोस्तों प्रोफेशनल जैसे कि चार्टर अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, इनके लिए सेक्शन 44ADA के अंतर्गत इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम दी गई है, जहां पे कि वो 50% जो डीम्ड इनकम है वो डिक्लेयर करते हैं। दोस्तों पहले यहाँ पे जो लिमिट थी वो 50 लाख रुपीज़ तक की थी, अब इसे भी चेंज किया गया है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, पहले यदि ग्रॉस रिसीट 50 लाख रुपीज़ तक रहती है प्रोफेशनल की, तो किसी भी मोड से रिसीव करे उस केस में उन्हें 50% अपनी ग्रॉस रिसीट का एज ए डीम्ड इनकम डिक्लेयर करनी होती थी ITR में, और उसके ऊपर टैक्स पे करना होता था। लेकिन दोस्तों अब ये लिमिट जो है वो 75 लाख रुपीज़ कर दी गई है असेसमेंट ईयर 24-25 ऑनवर्ड्स। लेकिन यहाँ पे कंडीशन डाली गई है कि इस केस में जो आपकी कैश में रिसीट होनी चाहिए वो 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए टोटल ग्रॉस रिसीट की। इस केस में भी आप 50% जो है डीम्ड इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं एज ए प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44ADA। दोस्तों यदि किसी बिजनेसमैन की टर्नओवर 3 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो रही है तो उस केस में भी उसके लिए टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा, यदि उसकी जो टोटल रिसीट है भले ही वो सेल टर्नओवर से हो या फिर लोन एक्स्ट्रा हो, वो टोटल रिसीट का 5% से ज़्यादा नहीं है कैश में। इसी प्रकार जो उसकी पेमेंट है वो कैश में टोटल पेमेंट का 5% से ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में आपको 10 करोड़ रुपये तक टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों आपको इन लिमिट को ध्यान में रखना है जब आप असेसमेंट ईयर 24-25 का ऑडिट करते हैं या फिर टैक्स प्लानिंग करते हैं। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS बेसिंग टैक्सील पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।